यार, मेरे हिसाब से प्यार मोहब्बत इश्क बड़ा ही हसीन रिश्ता है। लेकिन जब इस रिश्ते में लड़ाई इंसल्ट एक दूसरे की बेइज्जती आ जाए ना, तो ये एक रेड फ्लैग है। यार, जब आपको इस बात का एहसास होना स्टार्ट हो जाए ना कि कोई आपको जान के इग्नोर कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, या वो बात नहीं रही। अब जैसे आप उसको व्हाट्सएप कर रहे हो, ब्लू टिक्स तो आ रहे हैं, लेकिन आपको 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद रिप्लाई कर रहा है। या आप कॉल कर रहे हो, आपको 4-5 घंटे बाद कॉल उठा के जवाब दे रहा है। अब ये सोचो कि यार, अगर जैसे मैं बेस्ट फ्रेंड ही ले लूँ, और अगर मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, यार हो सकता है कोई एमरजेंसी हो, कोई अर्जेंसी हो, और वो मेरे कॉल देख के मोबाइल साइलेंट कर रहा है और कॉल तक नहीं उठा रहा, मतलब उसको इस बात तक का एहसास नहीं हो रहा कि यार कोई अर्जेंसी, कोई एमरजेंसी हो सकती है। तो क्या आपको लगता है वो सही बंदा होगा मेरे लिए? नहीं यार, कभी भी नहीं। अगर किसी इंसान का कोई वेलबींग की फिक्र ही नहीं है, तो आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत कैसे हो सकता है? सो वैल्यू योर सेल्फ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखो। अब जब उसको इस बात तक का नहीं है कि यार कोई अर्जेंसी एमरजेंसी हो सकती है, और वो आपको इस तरह अपना ये कहते हैं इग्नोर कर रहा है, तो यार मेरे हिसाब से ये रेड फ्लैग है। मतलब नो वन इज़ टू बिजी, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। अगर उसके लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं हो तो नहीं चलेगी, वो दोस्ती ही नहीं चलेगी, वो प्यार, वो रिश्ता ही नहीं चलेगा। देखो, हमेशा ये रिश्ते हैं ना, 2 वे होते हैं, कभी भी 1 वे नहीं होते कि आप एफर्ट्स करते रहो और सामने वाला आपको, मतलब आपकी इम्पोर्टेंस, आपको वैल्यू नहीं दे। हमेशा याद रखना, राइट पर्सन विल वैल्यू यू। अगर आपको वो किसी बात का जवाब सीधे मुँह नहीं दे रहा, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो इतने साल इसके साथ लगाए और आगे लगाओगे, तो इज़ दैट वर्थ इट? आई डोंट थिंक सो। मतलब कभी भी रिलेशनशिप में, कोई भी रिलेशनशिप हो, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, कोई भी रिलेशनशिप हो, कभी भी उस रिलेशनशिप को फोर्स नहीं करो, ऑर्गेनिकली ग्रो होने दो। अगर फोर्स करोगे तो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा ही नहीं। एक वक्त आएगा आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक लड़का एक लड़की को प्यार हो गया। अब लड़का एफर्ट्स किए जा रहा है, इतने साल तक एक दूसरे के साथ रहे। अब लड़का ही एफर्ट्स कर रहा है, लड़की सामने से एफर्ट नहीं करी। या फिर हम वाइस वर्सा ले लें कि लड़की उसको भी पहला प्यार कर रही है, लेकिन लड़का उसकी इज्जत नहीं कर रहा, उससे बदतमीज़ी कर रहा है, ऊंची आवाज़ कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वो ये चीज़ कभी बदलेगी? नहीं। और अगर वो सामने वाला बंदा वैल्यू नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि दूसरा पर्सन डिप्रेस्ड हो जाएगा। और डिप्रेशन की इतने एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं, ये बंदा सुसाइड तक कर लेता है। हम रोज़ न्यूज़ पढ़ते हैं, कभी बंदा को सुसाइड कर रहा है, क्या वजह हो रही है, कभी क्या वजह हो रही है। इसकी वजह क्या है कि हम लोग अपने मेंटल वेलबींग का ध्यान ही नहीं रखते। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि यार, इतने सालों का रिलेशनशिप है, इतने सालों की दोस्ती है, मुश्किल होता है, तकलीफ़ होती है, इंसान है, हमें भी तकलीफ़ होती है, लेकिन अपने आप को संभालो, कंट्रोल योर इमोशंस, नेवर लेट योर इमोशंस ड्राइव यू। अगर आप अपने इमोशंस को ओवरकम कर लोगे, उस टाइम अपने को संभाल लो। यार मुश्किल होगा, एक कड़वा घूंट पियो, लेकिन अपने को संभालो। और जब अपने को संभालोगे ना, तो वो टाइम आएगा, यू विल स्टार्ट टू विन द सिचुएशन। आप अपने को संभाल लोगे, अपने मेंटल वेलबींग को संभाल लोगे। तो पहले तो कंट्रोल योर इमोशंस, अपने आप पे वो एक कड़वा घूंट ले लो। इससे क्या होगा, आपके फ्यूचर के साल से हो जाएंगे। फिर जब आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, अब देखो, आप देख रहे हो वो आपको बंदा लेफ्ट ही नहीं करा रहा, डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन। अपने दिमाग में एक बिला वजह की इमेज पेंट नहीं करो कि नहीं यार ये हो रहा होगा, उसकी ये मजबूरी होगी। नहीं यार, झूठे दिलासे देने से किसको फ़ायदा होगा? नुकसान एट दी एंड आपका ही होगा। और गॉड फॉरबिड, आप अगर डिप्रेशन में चले जाओ, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, आप किसी और की वजह से अपने घर का माहौल ख़राब करो, घर में लड़ो, यार किसका नुकसान है? आपका नुकसान है, आपकी फैमिली का नुकसान है। उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसको तो पहले आपका फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप उसको कॉल्स कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उसको तो वैसे ही आपका फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो क्या उसको फ़र्क पड़ेगा कि पूरी फैमिली तबाह हो रही है? नहीं यार, उसको क्या फ़िक्र। अपने आप को वैल्यू करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखो। यार सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है। मैं ये नहीं कह रहा कि अनापरस बन जाओ, नहीं। हमेशा टेबल्स पे बैठ के टॉक होती है, वी कैन टॉक इट आउट ऑलवेज। लेकिन आपने एक बार देखा, 2 बार देखा, यार एक हैबिट बनने गई, सामने वाला बंदा को वैल्यू ही नहीं कर रहा,
तो किसी के पीछे ज़बरदस्ती भागोगे ना, बंदा आपसे इतना और दूर भागेगा. डिस्टेंस योर सेल्फ. इफ दैट पर्सन इज मेंट टू बी योर्स, दैट पर्सन विल रिटर्न. लेकिन अगर आप उसके पीछे लगे रहोगे तो कैसे काम चलेगा. एट द एंड वो बंदा आपको दूर करता रहेगा और आप एट द एंड डिप्रेस्ड होके ही रहोगे. आप डिप्रेशन में चले जाओगे. तो अपना को वैल्यू करना सीखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखो, और ऐसे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो. जैसे ही रेड फ्लैग नज़र आए, यार दिमाग की घंटी चलनी चाहिए ना, यार रेड फ्लैग है, मेरे लिए नुकसानदेह है. जब आपके लिए नुकसानदेह होगा, आप अपने को वैल्यू करना सीखोगे ना, चीज़ें सब कुछ सही पाथ पे आ जाएंगी. अगर कोई किसी से प्यार करते हो, यार वैल्यू नहीं कर रहा, डिस्टेंस योरसेल्फ. कोई बेस्ट फ्रेंड है, वैल्यू नहीं कर रहा, डिस्टेंस योरसेल्फ. इफ दैट पर्सन इज मेंट टू बी योर्स, दैट पर्सन विल कम. दैट पर्सन विल रियलाइज कि वो आपका गलत कर रहा है. लेकिन जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरा क्या वैल्यू करेगा. थिंक अबाउट इट.